अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई और दोस्तों और बहनों, आजकल मुसलमानों की ये हालत हो चुकी है कि बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा जो है बिल्कुल नापैद हो चुका है। मैं आपको एक दिन का वाक़या सुनाता हूँ कि एक दिन मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक को हाथ में पकड़ा और उनसे, जो हमारे सामने बैठे हुए नमाजी थे, उनसे मुखातब होकर मैंने कहा कि अल्लाह ने इस कुरान पाक को अपनी रस्सी करार दिया है और फरमाया है कि ये मेरी रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हदायत पाएगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वा तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकाबाजी में ना पड़ो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। हमारा नाम ना अहले हदीस है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना वहाबी है, बल्कि हम मुसलमान हैं। हमें मुसलमान बन के रहना चाहिए और भाई भाई बन के रहना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसके बाद मैंने उनसे अर्ज़ की कि मेरा उठने का मकसद ये है कि मैं आपको एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते और हम भी खड़े होते तो हमें तलकीन किया करते कि कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव मिला के खड़ा हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ स्पेस रहती है, जहाँ गैप रहता है, जहाँ कोई गैप रहता है, जहाँ कोई खला रहता है, तो वहाँ शैतान खड़ा हो जाता है और दिल के अंदर वसवसे डालता है। इसलिए हम देखते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारे दिलों के अंदर ख्यालात आ रहे होते हैं, हम अपने कारोबार में मसरूफ होते हैं और अपनी वो भूली हुई चीज़ें हमें याद आ रही होती हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजों के अंदर अपने पाँव को एक दूसरे के साथ मिला के रखें और कंधे के साथ कंधा मिला के रखें। इस तरह हमारे अंदर जमयत पैदा होगी, प्यार मोहब्बत पैदा होगा, हमारे दिल एक दूसरे के साथ मिलेंगे। हमें एक दूसरे के दरमियान फासला बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ फासला होता है वहाँ शैतान खड़ा हो जाता है। इसके बाद मैं बयान करने के बाद बैठ गया और उसके बाद मैं जब मैं मस्जिद से बाहर आया तो एक आदमी ने मुझे कहा कि आप इस मस्जिद में ना आया करें, अपनी मस्जिद में जाया करें, यहाँ ये मसले नहीं हम डिस्कस करते हैं, ये आपकी मस्जिद नहीं है। तो मैंने उसे कहा मेरे भाई ये मुसलमानों की मस्जिद है, मैं तो इसमें नमाज पढ़ने के लिए आऊँगा। और दूसरा आदमी मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे बताएं कि कंधे के साथ कंधा और पाँव के साथ पाँव मिला के हम कैसे नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि जब हम इस तरह पढ़ेंगे नमाज तो हमें पढ़नी आएगी, ये प्यारे नबी का तरीका है। लेकिन वो बात से इनकारी थे और वो कह रहे थे कि तुम्हारा मसलक ही नहीं हमारे साथ मिलता, तुम उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो जो तुम्हारी मस्जिद है। मेरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद तो सबकी एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है। हमें मुसलमान बन के रहना चाहिए मेरे भाइयों, तफरकाबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। तफरकाबाजी की वजह से आजकल हम ज़लील रसवा हो रहे हैं और मुसलमान दिन ब दिन पस्ती की तरफ चला जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों हमें तफरकाबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें मुसलमान बन के रहना चाहिए। सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।